एक जंगल में एक शेर शिकार पर निकला हुआ था। वाह वाह, आज तो तारी तारी धूप निकली है। आज घास खाने का मजा ही अलग होगा। मैं उसी हरे हरे घास वाले मैदान में जाऊंगा जहाँ की घासें बहुत ही मीठी मीठी होती है और उसे खाने का मजा वो तो अलग ही होगा। इतना कहकर वो बकरा वहां से हरे घास वाले मैदान की तरफ गाना गाते हुए जाने लगता है। घास खाऊंगा, हरा हरा घास खाऊंगा, घास खाऊंगा, हरा हरा घास खाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत मस्त घास है, इसे तो खाना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो बकरा घास खाने लगता है। इधर शेर शिकार की तलाश में टहलते टहलते बकरे के पास पहुंच जाता है। घास खाते खाते बकरे को शक होता है और वह पीछे मुड़कर देखता है। अरे बाप रे, ये तो शेर है, ये तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। अगर मैं यहाँ से भागा तो ये मुझे पकड़ करके मार देगा। मैं इससे तेज थोड़ी ना दौड़ सकता हूँ। वाह वाह, क्या तंदुरुस्त शिकार दिखाई दे रहा है। लगता है जंगल में नया आया है। आज तो इसका मटन कीमा बनाएंगे। वैसे ये लग तो अजीब रहा है, पता नहीं कौन सा जानवर है ये। इतना कहकर वो शेर बकरे के और करीब आ जाता है। क्यों ना इसे बेवकूफ ही बना दूं। तभी बकरा अपने दोनों हाथों को ऊपर करके आवाज बदल करके चिल्लाता है। हे भगवान, इतने बड़े जंगल में मुझे एक भी शेर नहीं दिख रहा है। क्या करूं? 3 दिन से भूखा हूँ। शेर के सिवा किसी और जानवर को नहीं खा सकता। जल्दी से मेरे लिए एक शेर भेज दो, इसे खाकर मैं और मेरे बच्चे की भूख शांत हो सके। जल्दी भेज दो भगवान, कम से कम एक शेर को भेज दो। इतना सुनते ही शेर की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वह मन ही मन कहता है। बाप रे, अगर कहीं इसने मुझे देख लिया तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। जल्दी से यहाँ से भागता हूँ, नहीं तो ये मुझे अभी के अभी यमराज के दर्शन करा देगा। इतना कहने के बाद शेर खान बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। इतना कहकर शेर वहां से डर के भागता है और भागते भागते हांफने लगता है। तभी रास्ते में उसे गीदड़ मिल जाता है। जनाबे अली, क्या हुआ? कोई भूत वूत देख लिया क्या जो इतना घबराए हुए हैं? अरे हाँ तवाकी, मैंने एक अजीब जानवर को देखा है जो कि जंगल में नया आया है और वह 2 पैरों पर खड़ा हो जाता है। वह जानवर सिर्फ शेर को ही खाता है। अगर मैं उसे मिल जाता तो वह मुझे कच्चा चबा जाता, इसीलिए मैं वहां से डर के भाग आया। कौन जानवर है जो आपको डरा रहा है? आप चलिए मेरे साथ, हम दोनों मिलकर उस जानवर का शिकार करेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वह बहुत दिनों से भूखा है। कहीं अगर मेरा शिकार उसने कर लिया तो मैं तो मर जाऊंगा ना, और तुम मुझे छोड़कर भाग गए तो मेरा क्या होगा? नहीं नहीं जनाबे अली, आपको कुछ नहीं होगा। आप पहले मेरे साथ चलिए तो। मैंने कहा ना नहीं, पहले तू जा देख के आ, उसके बाद ही मैं चलूंगा।
शेर के इतना कहते ही वह गीदड़ उसे देखने चला आता है। आई, ये तो कोई छोटा मोटा जानवर है, थोड़ा नजदीक जाकर के देखना पड़ेगा, ये है कौन। गीदड़ बकरे के और करीब आ जाता है। गीदड़ बकरे को देखकर कहता है, हाय, ये तो बकरा है, ये कब से शेर खाने लग गया, इसने महाराज को कैसे डरा दिया। अरे ये तो लोमड़ी है, ये कहीं शेर खान को सच ना बता दे कि मैंने उसे उल्लू बनाया है। शेर खान को अगर पता चल गया कि मैंने उसे उल्लू बनाया है तब तो मैं गया। क्या करूं आइडिया। जैसे मैंने शेर खान को उल्लू बनाया था वैसे ही इस गीदड़ के बच्चे को भी उल्लू बनाता हूँ। तभी बकरा दो टांगों पर खड़ा होकर उसी तरह से चिल्लाता है, हे भगवान, मैंने तो सोचा था ये बहुत ही खूबसूरत सा जंगल है, इसमें 2-3 लोमड़ी शिकार के लिए आसानी से मुझे मिल जाएगा, लेकिन आज तो एक भी लोमड़ी नजर ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं भगवान, मुझे लोमड़ी दे दो। है, अब ये लोमड़ी भी खाने लग गया, इसकी तो अभी बताता हूँ इसे। अबे बकरे के बच्चे, मैं गीदड़ हूँ, गीदड़ गधा नहीं जो मुझे उल्लू बना देगा। मुझे शेर खान समझा है क्या। मैं अभी शेर खान को बुला कर आता हूँ, अगर उसे पता चला कि तूने उसे उल्लू बनाया है तो वो तेरी बोटियाँ चबा जाएगा और तेरा लेग पीस मुझे खाने को देगा। अरे बाप रे, ये गीदड़ का बच्चा अगर शेर खान को मेरे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया तब तो शेर खान मेरी बोटियाँ चबा जाएगा। पहले एक काम करता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ। इतना कहने के बाद वो बकरा वहां से भाग जाता है। एक मिनट, मैं भाग क्यों रहा हूँ, शेर खान तो मुझे जंगल से ढूंढ करके ही मार देगा, मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा। हाँ, आइडिया। अब आने दो उस गीदड़ के बच्चे को, उसकी नानी याद नहीं दिलाई तो मेरा नाम भी बकरा खान नहीं। इधर लोमड़ी शेर खान को लाने के लिए चला जा रहा था। शेर खान, अरे ए शेर खान, क्या आपको पता है वो कोई और जंगल का जानवर नहीं है, वो बकरा है, बकरा, हमारा प्रिय भोजन जिसका आप शिकार किया करते हैं। उस बकरे के बच्चे ने आपको उल्लू बनाया है। आप चलिए मेरे साथ, हम दोनों मिलकर उस बकरे का शिकार करेंगे। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे उस विचित्र जानवर से मरवाना चाहते हो। मुझे पता है, मैं तो नहीं जाऊंगा। है, फिर वही नौटंकी, आपने कहा था देख के आओ तो मैं आ गया, अब आप चलिए मेरे साथ। हाँ हाँ चलूंगा, मगर तुम मुझे छोड़कर भाग गए तो? इसलिए वो गोंद का पेड़ तो तुम्हें याद ही होगा, जाओ उसमें अपनी पूंछ रगड़ करके आओ। पर क्यों महाराज, मैं उस गोंद के पेड़ में अपनी पूंछ क्यों रगड़ूं? तुम्हारी पूंछ में गोंद लग जाएगी और तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से चिपका देना,
इससे तुम कहीं भाग नहीं पाओगे मुझे छोड़कर। फिर वे दोनों पूंछ में पूंछ सटाकर चल देते हैं। आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था उतनी देर से। मगर गीदड़ के बच्चे, मैंने तो तुझे 3 शेर लाने के लिए बोला था ना। तू तो सिर्फ एक ही शेर लेके आया। इससे तो केवल मेरा ही पेट भरेगा, मेरे बच्चों का क्या। धोखेबाज गीदड़, तू तो पहले ही उससे मिल चुका था, इसीलिए मुझे यहाँ लाने की जिद पे जिद कर रहा था। शेर खान जैसे ही भागता है, गीदड़ उलट जाता है और शेर खान उसे घसीटते हुए पत्थरों पर बजारते हुए लेते जाता है। अरे रुकिए जनाबे आली, वो आपको उल्लू बना रहा है। ससुरा गीदड़ हमारा बीपी और शुगर दोनों बढ़ा रहा था।